सभी किसान भाइयों को राम राम। और भाइयों आज अपने चैनल की दूसरी वीडियो। और भाइयों आज आपने जानकारी देंगे सरसों की फसल की सही देखभाल की। भाइयों सरसों की जो फसल है हमारी नरम धरती में बढ़िया पैदावार दे है, और जहाँ पानी की कमी है वहाँ इससे अच्छा उत्पादन लिया जा सके, अच्छा विकल्प है फसल का। और भाइयों अगर हम देखा आज के दौर में सरसों की फसल की बहुत अहमियत है। बात करें सरसों के तेल की तो आज सबसे ज़्यादा खाने में इस्तेमाल हो रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, रिफाइंड खाना छोड़ रहे हैं और घी किसे तो रहा नहीं है। तो सरसों का तेल बहुत अच्छा विकल्प बन के आया है हमारे खाने में। अनेक प्रोडक्ट हो गए, अब तो मिठाइयों में भी इस्तेमाल करें लोग। और भाइयों इसकी खड़ है जो पशुओं के चारे में आ जाए है, और वापिस जो बच जाए फसल का अवशेष वो खाद के रूप में फिर खेत में काम आ जाए। तो भाइयों किसी भी फसल की बढ़िया उत्पादन के लिए सबसे पहली चीज़ तो है कि अच्छी गुणवत्ता के बीज लिए जाएं, संतुलित खाद के साथ उचित समय पर बिजाई हो, सिंचाई हो, रोपाई हो, और जो बीमारियां हो उनकी सही समय पर रोकथाम करें। और जो खरपतवार है टाइम टू टाइम भाइयों उसका भी रोकथाम जरूरी है। और अगर बात करें सरसों की तो सरसों में ज़्यादातर खरपतवार तो हाथ से निकाले जावे हैं, या कसोला या खुरपी तो निकल जाए, दवाई गिरने की जरूरत भी ना है। और भाइयों खरपतवार समय पर हटाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फसल की आधी खुराक खरपतवार ले ले है और फसल का सही जो बढ़वार नहीं ले पाती। क्योंकि जो फसल के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वो फसल को पूरे नहीं मिलते, क्योंकि खरपतवार चुरा ले फसल से। तो हम जो भी खाद पानी फसल में दे हैं उसका हमने नुकसान हुआ, पोषकता कम हुआ है। तो इसलिए किसान भाइयों से विनती है कि समय रहते खरपतवार की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और आज भाइयों आपने जानकारी देंगे सरसों की फसल में आने वाली बीमारियों की। तो भाइयों जैसे जैसे सर्दी पड़ रही है और धुंध पड़ रही है, और इस मौसम में जो सरसों की फसल है उसमें एक बीमारी आवा है सफ़ेद रकवा। और बात करें इसके लक्षणों की तो इस बीमारी में फसल के पत्तों के नीचे सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाए, और आजकल के टाइम में काफ़ी जगह पे बीमारी दिखाई देने लगी है। थोड़े टाइम बाद ये धब्बे बड़े होने शुरू हो जाए और ये फसल में बहुत नुकसान करें भाइयों। पत्ते से लेकर तने से लेकर बाद में ये फली तक चले जाएं। प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर अगर इनकी रोकथाम न करें तो बाद में इसकी फली मुड़ने लग जाए, जिसने देसी भाषा में मोर पंजा बोला करें, और ये पैदावार ने सीधा इफेक्ट करें। और इसके लिए जो दवाई की सिफारिश करी जाओ दोस्तों वो है 600 ग्राम डाइथेन M45 या मैनकोजेब दवाई, और 250 लीटर पानी में मिला के इसका 1 एकड़ का छिड़काव बनाएं। और अगर आपने लगे कि बीमारी ज्यादा बढ़ रही है तो 15वें दिन दोबारा इसका छिड़काव जरूर करें। और इस बीमारी का सबसे सही रोकथाम का तरीका है टाइम टू टाइम खेत का सर्वे जरूर करते रहे, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो रोकथाम जल्दी हो। और भाइयों अगर बात करें थोड़े दिन बाद जनवरी के मध्य में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो एक बीमारी और सरसों की फसल में आवा है जिसने बोले हैं सरसों का कैंसर यानी कि तना गलन। इसमें पत्ते में गोलाकार छिद्र बन जाए, और जिन्हें शुरू में बड़े आराम से पहचान सके हैं। छिद्र बनेंगे, फफूंद बनती है, और वो फफूंद जो है हवा के द्वारा फैलती है, बाद में तने पर भी कपास जैसे फफूंद बन जाए, सफेद सफेद जैसे हमारे कपास के गले हो ना वैसी फफूंद बन जाएगी। और लास्ट अवस्था में तने के ऊपर काले रंग के पिंड से दिखाई देने लग जाए जैसे चूहे की मेंगन होया करें। और भाइयों ये बीमारी बड़ी घातक मानी जाए, यहाँ तक कि ये बीमारी इतनी घातक है जब किसान ये फसल पकने के बाद जो अवशेष खेत में बच जाता है तो ये मिट्टी में रह जाती है बीमारी, और फिर अगली फसल में फिर दोबारा आ जाती है। और उससे रोकथाम का एक ही तरीका है, जब भी अगली फसल ले तो बीज उपचार जरूरी है करना। और बीज उपचार बावस्टीन नाम की दवाई आवा उससे इसका बीज उपचार करा जा सके है, क्योंकि बीमारी भूमि से ही फैलती है। और तीसरी बीमारी भाइयों इसमें है अल्टरनेरिया ब्लाइट। फरवरी के बिल्कुल आखिर में जब फसल पका हुआ है तब ये बीमारी शुरू है। और इस बीमारी के लक्षण है जिसमें पत्तियों पर गोलाकार छल्ले बन जाए, और उनको बड़े आराम से पत्तियों पर, तने पर, फली पे भी देख सके हैं। और अगर बात करें इन तीनों बीमारी के लिए एक ही दवाई की सिफारिश करी गई है, और वो दवाई है डाइथेन M45 या मैनकोजेब। 600 मिलीलीटर दवाई और 250 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव 1 एकड़ का जो छिड़काव है वो कर दें, और इससे इन तीनों बीमारियों की रोकथाम होगी। तो किसान भाइयों जो भी भाई सरसों की फसल ले रहे हैं वो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पहली चीज, सबसे पहली चीज तो बीज उपचार है, लेकिन अब सरसों की बिजाई हो चुकी है, भाई शायद 1 या 2 पानी भी दे चुके और खाद भी डल चुका है। लेकिन आगे आप जब भी फसल लें तो बीज उपचार जरूर करें, अच्छी क्वालिटी का बीज लें, सही मात्रा में खाद मिला के बिजाई करें, खरपतवारों का टाइम पे ध्यान दें, और भाइयों जो बीमारियां हैं उसका भी टाइम टू टाइम रोकथाम जरूर
कर लें। तो भाइयों आगे फिर आपके लिए काम की वीडियो लेके आएंगे खेती बाड़ी या पशुपालन से संबंधित। तब तक भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी आपके काम आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। राम राम भाइयों।